हेलो बच्चों, आज हम लोग वॉल्यूम यानी आयतन के बारे में जानेंगे। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय समथिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। दैट मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है वो होता है उसका वॉल्यूम। ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितने एयर को रिप्लेस करती है वही उसका वॉल्यूम होता है। ऑल मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस और हैज वॉल्यूम। जितने भी मैटर्स हैं उन सभी में वॉल्यूम होता है, यानी वो सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। वॉल्यूम की यूनिट जाने हम लोग, तो वॉल्यूम की यूनिट क्यूब्स में आता है। जैसे क्यूबिक मीटर यानी मीटर के पावर में 3, इसको क्यूबिक मीटर भी बोला जाता है या मीटर के पावर में 3 मीटर क्यूब भी बोलते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, इसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है। अब हम देखेंगे क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिया जाता है। क्यूब का एग्जाम्पल आप जैसे लूडो का जो पासा होता है उसे आप क्यूब कह सकते हैं। क्यूब के शेप में होता है वो, और ये इसका फार्मूला होता है, उसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सब सेम होते हैं, इस वजह से उसका फॉर्मूला होता है एज इंटू एज इंटू एज। मीन्स कि साइड इंटू साइड इंटू साइड या लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट की जगह हम एज इंटू एज इंटू एज फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसको हम एज क्यूब भी लिख सकते हैं। अब है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए आप एग्जाम्पल में माचिस की डिब्बी, मैच बॉक्स जिसको कहते हैं, या आपका पेंसिल बॉक्स जो आता है वो भी क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हम चित्र के द्वारा समझेंगे क्यूब और क्यूबॉइड को। आप देखिए, क्यूब में ये आप हाइट इसे कहेंगे, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ। तो आप क्यूब में ये तीनों को सेम पाएंगे, तीनों सेम होता है, इसलिए इसमें सिंपल एज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि क्यूबॉइड में ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, ये दोनों ही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनके वॉल्यूम इन फॉर्मूला के वजह से निकाला जाता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेजर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 मिलीमीटर। अब आइए इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, लेंथ इसका सेंटीमीटर में है, ब्रेड्थ सेंटीमीटर में है और हाइट मिलीमीटर में है, तो हमें हाइट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम हाइट को कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो आप 9 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा। तो इस प्रकार हमें ये सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ 3 सेंटीमीटर। अब इरेजर जो कि क्यूबॉइड के शेप में है, तो इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं एल यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के फॉर्मूले से। और यहाँ पे 3, लेंथ की जगह 3, ब्रेड्थ की जगह 2 एंड हाइट की जगह 0.9 लिख लिया। तीनों में सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5.4 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा आंसर होगा। इरेजर का वॉल्यूम यही होगा। अब आप होमवर्क नोट करें। द इनर एजेस ऑफ अ क्यूबिकल टैंक मेजर 4 मीटर ईच। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी? इसको हिंदी में समझते हैं। एक क्यूबिकल टैंक है, क्यूबिकल टैंक है यानी क्यूब
शेप में टैंक है जिसका इनर एज यानी अंदर का किनारा, प्रत्येक किनारा 4 मीटर का है, तो आप इसकी कैपेसिटी यानी इसमें कितना पानी आएगा ये निकालना है। तो सिंपल है, इसका भी वही फॉर्मूला लगेगा, एज इंटू एज इंटू एज, क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, और उसी फॉर्मूले पे इसको हम निकाल लेंगे। इसका आप अच्छे से अभ्यास कर लेना। आगे हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।